एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारा और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम प्रश्न क्रमांक 1 का जो 5वां क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। मान रखते हैं इन सबके जो हमने अभी तक के जितने भी क्वेश्चन सब में मान रखे थे वही मान रखना है, उसी टेबल से मान रखना है। यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos का मान कितना होता है वो वाला मान यहाँ पे रखते हैं। तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो मान कितना होता है 60 डिग्री जब हम रखते हैं तो यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, ऊपर क्या दिया है वर्ग, तो यहाँ पे क्या करेंगे वर्ग। ठीक, अगला मान रखते हैं प्लस, तो 4 का तो 4 ही रखना है। सेक स्क्वायर 30 डिग्री दिया है तो स्क्वायर को फिलहाल भूल जाओ, सेक 30 डिग्री का मान रखना है। तो सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2/3। सेक 30 का मान कितना होता है 2/3। यहाँ पे भी क्या करेंगे वर्ग करेंगे। माइनस आओ 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 का मान कितना होता है 45 डिग्री का 1 और 1 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है जो कोस का होता है वही मान सेम साइन का होता है, यानी यहाँ पे कितना होगा 1/2 का वर्ग। प्लस अगला अपने पास में लास्ट का दिया है कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, किसका दिया है कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान, तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है करनी 3/2। यहाँ भी वर्ग है तो हाँ यहाँ भी वर्ग है तो हम वर्ग लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब इन मानों को बस हल करना है, तो हम हल करना स्टार्ट करते हैं। 5 का 5 ही रहेगा, 1/2 का वर्ग है तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, चाहे कोई भी घात हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 का वर्ग यानी कि 4 बनेगा, प्लस 4 का 4 रहेगा, 2 का वर्ग यानी कि 4 बनेगा। फिर करनी 3, जब भी करनी आती है और ऊपर वर्ग होता है तो संख्या बाहर निकल जाती है, यानी यहाँ पे 3 ही आएगा। माइनस कितना 1 का वर्ग 1 ही होता है, बटे में आओ 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना बनेगा 4, प्लस यहाँ भी करनी 3 है और करनी 3 का जब वर्ग करते हैं तो कितना आता है करनी से बाहर आ जाता है, यानी 3 बटे में क्या बचा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब सबका एलसीएम निकाल दे, एक बार इंटू कर लेते। 5 एकम 5 बटे में कितना बचा 4, प्लस आ गया हो यहाँ भी 4 चौक 16 बटे में कितना है 3, माइनस यहाँ पे 1 और बटे में कुछ नहीं यानी कि 1 है। यहाँ पे 1/4 का 1/4 और प्लस 3/2 का 3/2। अब इस सबका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 4, 3 और 1, जब इनका एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है 4 तिया 12। एलसीएम कितना आएगा 12। इसके बटे में 4 है, 4 से 12 में भाग लगाते हैं तो संख्या आती है 3 और उस 3 का इंटू करते हैं 5 पे, तो 3 और 5 15। ठीक है, प्लस यहाँ पे बटे में है 3 और 3 से जब 12 में भाग लगाते हैं तो कितना आता है 4 और 4 का इंटू 16 में करते हैं तो 16 चौक 64, माइनस आ गया हो यहाँ पे बटे में 1 है और 1 से जब 12 में भाग लगाते हैं तो 12 ही बाहर जाता है, यानी कि 12 से ही इंटू करना है, तो 1 में 12 का इंटू करे तो 12 बटे में आ जाओ। यहाँ पे 4 और 2 दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4, और 4 से 4 को कैंसिल कर देते तो बचेगा कितना 1, माइनस सॉरी प्लस है तो प्लस लगाओ। यहाँ पे 2 है, 2 से जब 4 में भाग लगाते तो कितनी बार जाता है 2 बार, और 2 से इंटू ऊपर वाली संख्या में करेंगे, यानी 2 तिया 6, 4 तिया 12, यहाँ पे 3 बार कैंसिल होगा, इन दोनों को कैंसिल कर दे, ऊपर वाली संख्या जोड़ लो 15, 64 और 12 टोटल दिया है। 15 में से 12 यहाँ पे बचेंगे 3 प्लस 64 बटे में यहाँ पे कितना बचा था 3, इंटू इसको उल्टा कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बचा यानी कि 1, तो 1 आएगा ऊपर और 6 और 1 7 नीचे, बराबर 64 और 3 कितने बनेंगे 69 और 7 तिया 21, यानी इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है 69/21। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब इसके बाद शायद इस प्रश्नवारी का एक आधा क्वेश्चन बचते, बाकी सारे ऑब्जेक्टिव है, तो एक आधा क्वेश्चन और बचा होगा जो कि हम कर लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।